हेलो दोस्तों, मैं यूसुफ फिर हाजिर हूँ पोल्ट्री फार्मिंग का एक खास मुद्दे को लेकर के। छटाई। अब एक फार्मर कहेगा कि भाई छटाई क्या चीज़ है। तो ये छटाई जो है पोल्ट्री फार्मर के लिए क्यों जरूरी है और किन किन हालातों में जरूरी है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। कहे कि बीमार पड़ने पर भी छटाई जरूरी है, या छोटा बड़ा हो तो भी जरूरी है, या लंगड़ा हो तो भी जरूरी है, और इसका क्या क्या फ़ायदा है उसको मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग तो एक ऐसा धंधा है जो कि 30 से 35 मैक्सिमम 40 दिन तक फार्मिंग किया जाता है। लेकिन जब से चूजा आता है, ये चूजा आने से एक दिन पहले से जो एक फार्मर का लिए नया काम करना पड़ता है। हर एक दिन हर एक टाइम एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में जब मुर्गा बीमार हो जाए या चूजा सही से ना मिले और चूजा छोटा बड़ा होने लगे, और सबसे बड़ी बात, अगर मुर्गा बीमार हो जाए या इकोलाई पकड़ ले या समथिंग बहुत सारा कारण होता है जो एक पोल्ट्री फार्मर को परेशानी का कारण बनता है। लेकिन इन सब कारणों से बचने में या इन सब से बचाव में सबसे कारगर तरीका है मुर्गा का छटाई करना। सबसे बड़ा परेशानी एक फार्मर के लिए तब खड़ा होता है जब मुर्गा बीमार हो जाए या लंगड़ा होना लगे, या बहुत सारा कारण बनता है कि जब मुर्गा ठीक ना हो उस समय छटाई करना पड़ता है। जैसे आप खुद देख लीजिए कि अगर आप एक घर में एक आदमी बीमार पड़ता है, दो आदमी बीमार पड़ता है, सारे आदमी तो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में एक फार्मर क्या करता है कि जैसे 2-4 बर्ड अगर बीमार दिखने लगे तो क्या करता है कि पूरा फार्म में दवाई चलाएगा एक फार्मर, और सारे जो अच्छा चूजा हो उसको भी पिलाएगा, और जो बीमार है तो वो तो खैर बीमार है ही, वो सारे मुर्गों को दवाई पिलाएगा। तो उस सब सिचुएशन में सबसे कारगर तरीका है मुर्गा का छटाई करना। जैसे अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी फार्मर फार्मिंग कर रहा है, तो फार्मिंग करने से पहले या अपने शेड के अंदर कोई भी एक जगह एक कोना बना लीजिए, और जो भी बीमार बर्ड मिले, जैसे लंगड़ा हो जाए या सबसे कॉमन बीमारी है इकोलाई, या इकोलाई हो जाए, तो इकोलाई भी एक ऐसा बीमारी है कि 1% 2% में होता है और सारी मुर्गियों को आदमी दवाई पिलाता है, या और बहुत सारा जैसे लंगड़ा हो जाए। तो उन सब में सबसे आसान तरीका है पोल्ट्री फार्मिंग में कि कोई भी एक फार्मर या कोई भी फार्मर फार्मिंग करता है तो एक कोने में एक शेड बना ले। लेकिन सबसे अच्छा है कि बीमार मुर्गियों के लिए एक अलग ही व्यवस्था हो। लेकिन अगर ना हो तो उससे का लिए सबसे आसान तरीका है कि फार्म में एक कोना बना ले, और जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी एक पोल्ट्री फार्मर फार्मिंग करता है उसमें अपने कैपेसिटी के अनुसार एक कोना जरूर बना ले। एक फार्मर के लिए ये बहुत ही जरूरी है, या लगभग हर फार्मर के लिए। इसका फायदा मैं आगे बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करते जाइए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप जान लीजिए कि जब अगर आप मुर्गा का आपका बीमार हो जाए तो 2-4 से ही शुरुआत होता है। लेकिन उस समय जो है एक पोल्ट्री फार्मर अगर, हालांकि इसके लिए तो एक अलग कमरा होना चाहिए जो बीमार बर्ड हो, लेकिन अगर ना रहे तो आप अपने शेड के अंदर ही एक छोटा सा घेरा बना करके जो भी बीमार बर्ड मिले उसको आप अलग रख दीजिए। ये तो हुआ बीमारी का। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपका जो बीमार बर्ड है उसको बीमारी के अनुसार आप दवाई दीजिएगा, या उसको बढ़ा के भी डोज दे सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश बर्ड है, हालांकि दवाई तो सब में चलाना पड़ता है, लेकिन जो फ्रेश बर्ड हो उसको कम दवाई दे करके और हल्का डोज देकर भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो बीमार है उसके लिए तो भाई कंपलसरी है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपका अगर बीमार हो जाए तो बीमारी में आप दवा का बचत होगा, और जो बीमार बर्ड है, जैसे बीमारी होने के बाद जैसे बीमार और जो अच्छा एक साथ रहे तो इन्फेक्शन होना तय है। लेकिन अगर आप अलग कर लेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा, ये छटाई कर लेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उससे आप बाकी जो फ्रेश बर्ड है उसको आप बीमारी से बचाएंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो बीमार बर्ड है उससे दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसका तीसरा फ़ायदा क्या है कि आपका दवा का खर्चा बच जाएगा, मोर्टेलिटी कम से कम होगा। और बहुत बार फार्मिंग में ऐसा होता है कि चूजा ही सही नहीं आता है,
कुछ चूजे 1.5 किलो के हो जाते हैं, कुछ 3 पाव के ही रह जाते हैं, कोई 1 पाव का रह जाता। उस समय जो है सो पोल्ट्री फार्मिंग में छटाई करने से ये फ़ायदा होता है कि जो बड़ा बड़ा बर्ड हो उसको पार्टीशन कर दे, जैसे जैसे तैयार होते जाए उसको बेचते जाए, और जो छोटा लगे उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स हो या ग्रोथ प्रोमोटर हो, ये सब खिला करके या पिला करके उसको आप निकाल सकते हो। और एक सबसे बड़ी चीज़, जो बर्ड अगर तैयार ना हो रहा, जो छोटा छोटा लगे, कहे कि बहुत बार होता है या मैक्सिमम पोल्ट्री फार्मर जो है सो 2 केजी 2.5 केजी करके ही मुर्गा बेचते हैं, लेकिन अगर तैयार ना हो तो जो अलग कीजिएगा और जो बड़ा होगा उसको आप बड़ा करके बेच सकते हैं, और जो छोटा बर्ड रहे जो तैयार ना हो समय पर उसको आप 1 किलो 1.25 किलो करके ही बेच सकते हैं। ये हुआ छटाई करने से एक फार्मर का फ़ायदा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो और अगर मेरा जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, और इसी प्रकार से फार्मिंग से जुड़ी जानकारी का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।